वैसे तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि कड़ी मेहनत करो, क्योंकि कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड वर्क से ही अपने जीवन में आप सफलता पा सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। कहीं ना कहीं ये बातें सच भी होती हैं, क्योंकि आप जीवन में अगर जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी पा नहीं सकते हैं। लेकिन आज का समय जो है वो चेंज हो चुका है, काफ़ी फास्ट हो चुका है, और जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय ज़्यादातर जो लोग होते थे उनका जो काम करने का जो सोर्स होता था वो फार्मिंग होता था भारत में। तो फार्मिंग करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज का समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब अपने रूम में बैठकर ही आप लाखों या फिर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और इसको कमाने के लिए आपको करना होता है स्मार्ट वर्क। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और आप कैसे स्मार्ट वर्क करके आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है। दोस्तों, किसी भी काम को कुशल और प्रभावी तरीके से करना, जिसे उसमें आपको काम करने में आपका मेहनत भी कम लगे, समय भी बच जाए, और वो काम जो है काफ़ी इफेक्टिव रहे, उसे ही कहा जाता है स्मार्ट वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? जिस काम को पूरा करने में आपकी शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और रिजल्ट आपका सेम हो, तो उसे कहा जाता है हार्ड वर्क। यानी कि दो तरीके से लोग काम करते हैं, या तो स्मार्ट वर्क तरीके से करते हैं जिसमें समय भी आपका कम लगता है, आपके जो मेहनत रहती है वो कम लगती है और काम उतना ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आपको उसमें सैलरी वगैरह कर बात करते हैं तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कम काम करके उतनी सैलरी पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं फिर भी सैलरी कम पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हार्ड वर्क करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनकी सैलरी आपने देखा होगा 300 400 या फिर 500 के आसपास होती है। वहीं एक अच्छे से जॉब करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ काम करके अच्छी खासी सैलरी उनको मंथली में मिल जाती है। लाखों रुपए लोग भी, कुछ लोग तो कमा रहे हैं आज के समय। वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके पास स्मार्ट वर्क की नॉलेज है। अब कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो हर काम को आप सोच समझ के करें। सो ये पहला आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग क्या हो सकती है, कैसे कम समय में उसको काम किया जा सकता है। ये सारी आपको सोच समझ के करना होता है और सही डायरेक्शन में काम करना होता है। सही डायरेक्शन में जब तक आप काम नहीं करते हैं तो वो तो हार्ड वर्क ही बन जाता है। आप मेहनत किस पे कर रहे हैं, कितनी प्लानिंग से, कब तक वो काम हो जाएगा, कितना समय आप बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सोचना होता है। इसके साथ साथ योजना से काम करें। जैसे कि हमने बताया कि आपको प्लानिंग से काम करनी होगी, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए कि आपको काम को कैसे करना है और कितने लोग इसके लिए ज़रूरत है, कितने समय में ये काम हो जाएगा। ये सारी जब होगी जब आप इसके बारे में पहले से प्लानिंग किए होंगे। इसके साथ साथ आसान तरीक़ों को अपनाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्ड वर्क पे ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, बट हार्ड वर्क के थ्रू आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आसान तरीक़ों को अपनाकर। उस काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक ही काम को आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, और आसानी से उसको कैसे किया जा सकता है उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर आप अच्छे से सोचते हैं तो आप इसको बात को कर सकते हैं। आपको मुश्किल काम को आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है। ये नेक्स्ट टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बात करते हैं एक काम करने के तरीकों को। तो दोस्तों, मुश्किल काम बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, जब भी आप लाइफ में कोई भी अपना गोल्स वगैरह बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसे छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। कोई भी काम हो, जैसे कि बहुत बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आप कर देते हैं, तो आपके जो माइंड रहता है रिलैक्स रहता है, आप काम के प्रति ज़्यादा आप इफेक्टिव रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश करते हैं। एक काम अचीव करने के बाद आप मोटिवेट भी फील करते हैं। तो ये आप जब अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो आप आसानी से गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग जॉब से आपको बचना होता है। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो एक समय पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, और इसके कारण ये होता है कि एक भी काम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो सारे काम में बझे ही रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, कम समय में अपना काम करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ ना करें। जितना आप कर पाएँ, एक या दो जॉब, एक काम आप आसानी से एक साथ कर सकते हैं, तो ये इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ अपने काम को दूसरों को सौंपने का भी आपको यहाँ पे देखना होता है। जैसे कि आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा कि वो अपने काम खुद नहीं करते हैं। हर चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए एक अलग से लीडर होता है, मैनेजर होता है। इसके बाद हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड में के लिए एक एक्सपर्ट को वो हायर कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखता है।
और वो पूरी तरह से एक्सपर्ट भी होता है और उसको जितनी सैलरी होती है उसको दे भी देते हैं। तो आपको हर चीज़ अगर आप खुद ही करने जाएंगे तो आपका समय जो है वो वेस्ट होता जाएगा और आपके जो सफल होने के चांसेस वगैरह होते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इसके साथ साथ सही नॉलेज लें दोस्तों। कई बार हमें रिजल्ट उतनी अच्छे से नहीं मिलता है, उसका कारण ये होता है कि हम जिस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क तरीके से काम करना चाहते हैं, उसके बाद हमें कोई नॉलेज ही नहीं होता है। तो नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी होता है। तो आप चीज़ों को सीखते रहिए। आप किताबें पढ़ सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बुक्स भी होती हैं, सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, स्मार्ट तरीके कैसे बढ़ा सकते हैं अपने लाइफ में, आप पैसे को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स इसके बारे में पढ़ी हुई हैं। आज के समय में तो सोशल मीडिया आपके पास में है, आप कई सारे बुक्स समरीज वगैरह सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप लर्निंग प्रोसेस आपकी रहेगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखते जाएंगे, आप चीज़ों को आसानी से करते जाएंगे और स्मार्ट तरीके से आप करते जाएंगे। तो स्मार्ट तरीके से काम करने के ये कुछ तरीके हैं जो आज के इस वीडियो में आपको बताया। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप भी ऐसे वीडियो को चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।